वली रहमानी साहब, इस वक्त हम लोग आपके उम्मीद ग्लोबल स्कूल के बाहर खड़े हैं, तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं। आपने एक साल पहले अपने आपने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील की थी कि इस उम्मीद ग्लोबल स्कूल के लिए सहायता का हाथ बढ़ाए। आपने 100-100 रुपए के लिए सबसे लोगों से अपील की थी। लोगों ने भी भरपूर आपको आशीर्वाद दिया था, अपनी मोहब्बतों से नवाजा था, और जिसका रिजल्ट ये है कि एक साल के अंदर आपने एक बहुत बड़ी, एक नहीं बल्कि दो आलीशान इमारतें बना ली है। अब चूंकि नए एकेडमिक साल के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, अब जो आपका पोस्टर्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, आपका ब्रोशर देख रहे हैं, उसमें आप जो है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए यू आर चार्जिंग एनुअली। तो सवाल ये है कि जो गरीब का बच्चा है, आप जो गरीब का बच्चा है जिसके लिए आपने लोगों से 100-100 रुपये मांगा था, वो 1.5 लाख रुपया कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब जो हैं हमारे स्कूल तशरीफ़ लाए। सारे जर्नलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब, और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप वो काम कर रहे हैं जो जर्नलिस्ट को करना चाहिए, सच को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हिम्मत दिखाकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसे मुझसे सवाल पूछते रहेंगे। आपने सवाल पूछा कि मैं जब 100-100 रुपये लेकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया हूँ तो मैं 1.5 लाख रुपये क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्या मैं चार्ज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? तो मैं बिल्कुल 1.5 लाख रुपये साल का फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ। मगर अब सवाल है कि किससे चार्ज कर रहा हूँ और क्यों चार्ज कर रहा हूँ। इस सवाल पे आने से पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल क्या है। क्या उम्मीद ग्लोबल स्कूल एक आम स्कूल है? नहीं, उम्मीद ग्लोबल स्कूल एक यूनिक स्कूल है। उम्मीद ग्लोबल स्कूल इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्कूल जहाँ बच्चे आए, पढ़े लिखे, पेट के लिए तालीम हासिल करें और जॉब सीकर्स बन के बाहर चले जाएँ और नौकरी पर लग जाए। नहीं, उम्मीद ग्लोबल स्कूल का एक मिशन है, वो ये कि इस स्कूल से किस तरह से हम लीडर्स बनाकर दुनिया को दे सके। ऐसे लीडर्स जो गरीबी को, गुर्बत को इस मुल्क से दूर कर सके। ऐसे लीडर्स जो मुसलमानों को इस मुल्क में अपनी खोई हुई इज़्ज़त वापस दिला सके इंशाअल्लाह। और इस बात को याद रखते हुए अब मैं इस बात पे आता हूँ बताने के लिए कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल फर्दर क्यों है। हम CBSE करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लामिक स्कूल हैं। ऐसा स्कूल जो कुरान भी पढ़ाता है, जो दीनियात भी पढ़ाता है, जो हदीस भी पढ़ाता है, जो साइंस भी पढ़ाता है, जो हिस्ट्री और जोग्राफ़ी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ाता है। एक ऐसा स्कूल है हम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ हम स्टेम एडुकेशन दे रहे हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। और हमारे स्टेम एडुकेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क की एक फ्रेंचाइजी इंडिया में है, उन्होंने हमें सर्टिफिकेशन दिया है कि हमारे करिकुलम इज़ एट पार विद इंटरनेशनल करिकुलम। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे, जो न्यूयॉर्क का एक फ्रेंचाइजी इंडिया में है, उन्होंने हमें सर्टिफिकेशन दिया है कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल, और वो सर्टिफिकेट आप चाहे तो प्रेस रिलीज़ के बाद आपको दे सकता हूँ और आप लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं कि उन्होंने सर्टिफाई किया है कि हमारा स्कूल का करिकुलम इंटरनेशनल करिकुलम के एट पार है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके साथ साथ एक यूनिक काम जो आप स्कूल में कर रहे हैं, जो पूरे इंडिया में शायद ही किसी स्कूल में, वो ये कि हमारे पास एक तरबियती निज़ाम है और हर बच्चा मेरे ज़ेरे निगरानी इस बच्चे की तरबियत हो रही है। एक अमेजिंग तरबियती निज़ाम हमारे यहाँ है। ऐसा तरबियती निज़ाम जहाँ बच्चे तहज्जुद के लिए उठते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कई बच्चे हमारे तहज्जुद के लिए उठते हैं। एक बच्चा 6 महीने हो गए हमें यहाँ पे स्कूल शुरू किए, शायद ही कोई बच्चा होगा हमारे स्कूल में जिसने हमारे यहाँ दाखिला लिया हो, जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक पढ़ता हो, जिसने अपनी फ़जर की नमाज़ मिस की हो। मैं फ़जर की नमाज़ की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड लेट मी बोस्ट अबाउट इट कि हमारे बच्चों ने फ़जर की नमाज़ नहीं मिस की है। एक ऐसा निज़ाम है, तरबियती निज़ाम, कि जहाँ बच्चे तहज्जुद के लिए उठते हैं, फ़जर के लिए उठते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, एक शानदार, एक बेहतर मुसलमान, अच्छे मुसलमान बनते हुए इंटरनेशनल करिकुलम हासिल कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, हम TT इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। किक बॉक्सिंग में हमारे बच्चे नेशनल चैंपियन बन चुके हैं। स्टेट चैंपियनशिप की लास्ट 3 ईयर्स की ट्रॉफी हमारे पास है। तो ये सारे बैकग्राउंड बताया ये समझाने के लिए कि क्या बैकग्राउंड में काम चल रहा है इन बच्चों को लीडर्स बनाने के लिए। हमने एक IT लैब सेटअप किया है जिसका ना फुल फॉर्म है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लैब। आपका सवाल ये था 1.5 लाख क्यों चार्ज कर रहा हूँ, मैं इस पर आता हूँ, मगर आप समझे कि हमने एक IT लैब सेटअप किया जिस लैब में हम बच्चों को रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI, कोडिंग, हम बच्चों को उसमें 3D डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग सिखा रहे हैं। सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं उस लैब में। ये सारी चीज़ों जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, मैं 1.5 लाख रुपये चार्ज कर रहा हूँ, मगर क्यों चार्ज कर रहा हूँ और किससे चार्ज कर रहा हूँ। एक फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको क्या लगता है कि एक बच्चे पे क्या खर्च होगा सालाना, जिसको हम लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा नहीं जो पेट के लिए पढ़ रहा है, पढ़ के जाके फिर सोसाइटी की लाइबिलिटी बन जाए, फिर नौकरी के लिए जाए। नहीं, हर बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा ऐसा 10 और स्कूल खोलेगा और जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स बनेगा, कम्युनिटी का लीडर बनेगा। ऐसी प्रोग्राम में एक बच्चे पे क्या लगता है आपको क्या खर्च होगा, बताइए मुझे।
मिनिमम क्या खर्च होगा साल का बताइए? 3 लाख रुपए। आप 3 लाख कह रहे हैं, आप कोई और बताइए? 2 लाख 3 लाख तो लगेगा। चलिए मैं आपको हकीकत बताता हूँ, एक बच्चे पे 70,000 रुपये खर्च है। कितना खर्च है? 70,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च है, ईयरली खर्च है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऐसा है। और मैं बताना भूल गया, शानदार खाना 3 वक्त का, 2 टाइम फल, फिर दूध, ये सारी चीज़ें, मछली, पनीर, चिकन, सारी चीज़ें, अमेजिंग डाइट बच्चों के लिए, ऐसी डाइट जिसको खाकर बच्चे सच में लीडर बन सके इंशाल्लाह। इन सब के बावजूद हमारा जो ईयर एक बच्चे पे खर्च है सालाना, वो 70,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च है। हमारा स्कूल का कैपेसिटी जो है वो 1000 बच्चों का है। अगर 1000 बच्चे पूरे स्कूल में आ गए तो एक साल में हमारा क्या खर्च होगा बताइए? 70,000 इंटू 1000 कितना हो गया? 7 करोड़। यानी हमारे स्कूल का हर साल एक्सपेंडिचर 7 करोड़ होने वाला है। हर साल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है? 7 करोड़। मैं एक बार 7 दिन में 7 करोड़ रुपए रेज कर लिया तो पूरी दुनिया ने मुझे सराहा और मेरी तारीफ़ की और कहा वाह वाह, आपने 7 दिन में 7 करोड़ जमा कर लिया, आपने कमाल कर दिया। अब सवाल का जवाब दीजिए मेरा, क्या मैं 7 करोड़ हर साल जमा कर पाऊँगा? एक बार जमा कर लिया, मान लीजिए अगले साल फिर जमा कर लूँ, उसके अगले साल फिर जमा कर लूँ, और उसके अगले साल ना जमा कर पाए, फिर क्या करूँगा? बच्चों को मैं सैलरी कहाँ दूँगा? टीचर्स को सैलरी कहाँ से दूँगा? बच्चों को खाना कहाँ से दूँगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से भरूँगा? क्योंकि एक बच्चे पे 70,000 रुपये खर्च है, और अगर 1000 बच्चे पढ़ते 7 करोड़ स्कूल का खर्च होने वाला है, तो ये 7 करोड़ रुपए हर साल में कहाँ से लाऊंगा? और बाय चांस अगर ये 7 करोड़ किसी एक साल में जमा नहीं कर पाया मैं, तो क्या मैं स्कूल बंद कर दूँ, ये बिल्डिंग खाली हो जाए? तो हम एक सस्टेनेबल मॉडल के टुवर्ड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने ये नया स्कीम निकाला, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि हम 25% बच्चों से फीस लेंगे और 75% बच्चे हमारे स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जिस तरह से पिछले 6 साल से पढ़ रहे हैं। एक और बात वाज़ेह कर दूं, लोगों को लगता है कि पहला साल मेरा स्कूल का है। 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में स्कूल शुरू किया था जब मेरी उम्र 19 साल की थी, 2018 1 अप्रैल। आप में से कई लोगों को ये बात पता है। तो अगर मैं किसी साल 7 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाया तो क्या स्कूल बंद कर दूँ? नहीं बंद कर सकता। तो 25% बच्चों से फीस ले रहा हूँ मैं,